नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। और आप सब कैसे हो दोस्तों? सब बढ़िया दोस्तों। मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है दोस्तों। आज मैं जो भी विषय पे बात करने वाला हूँ आपके साथ, कि कृपया उस चीज़ को ध्यान में रखना आप कि आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए कि अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो कोई साधना के थ्रू, या फिर कोई वशीकरण सीख रहे हो करना, या फिर मोहिनी विद्या सीख रहे हो, या तंत्र या मंत्र या यंत्र लगाना, जैसे यंत्र स्थापित करके यंत्र लगाना। आप अगर किसी जिसको पता है आपको, आप ठीक है, जिसको नहीं पता उनको मैं और वीडियो में बता दूंगा। गलती कौन सी कि गलती ये ना हो जाए कि जैसे एक लड़के ने करी है और साधना खंडित हो गई है, और मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, पर उसमें लड़के के बारे में नहीं बताया था मैंने आपको कि सबसे बड़ा होता है दोस्तों विश्वास करना किसी पर, और दूसरा होता है विश्वास में धोखा। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ था पिछले साल कि हमने शिष्य बनाया, चेला बनाया, मोहाली का, पंजाब का रहने वाला था। और तो उन्होंने हमें बोला कि गुरुजी हमें कुछ साधना बताओ जिससे हम अपना जीवन बढ़िया बना सकें, अब हमें ऐसी कोई साधना दो। तो हमने उसको यक्षिणी की साधना करवाई, जिससे उसकी साधना बिल्कुल ही सफल हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने उनको भैरव साधना करवाई, तो वो भी उनकी सफल हो गई। तो हमने उनको मोहिनी विद्या, वशीकरण, काटना, इस बारे में भी बताया कि उन्होंने वो भी सीख लिया। पर इतना नहीं सीख पाए जब तक मेरी आंखें नहीं खोल पाई, यानी कि उस लड़के ने मेरी आंखें नहीं खोल पाई। कहने का मतलब मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग किसी पे ट्रस्ट ना करें इतनी जल्दी, जैसे मैं कर लेता हूँ। पर मैं पहले डायरेक्ट ट्रस्ट कर लेता था, पर अब मैं अगर कोई भी साधना करना चाहता है, कोई भी कुछ सीखना चाहता है, सबसे पहले मैं उसके साथ वीडियो कॉल करता हूँ। मैं उसका ऑरा चेक करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि उसके ऑरे में कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है, क्या वो साधना के लायक है या नहीं है। तो अर्जी लगा देता हूँ मैं। पहले मैं अर्जी नहीं लगाता था, मैं डायरेक्ट सिखाता था। ये भी मेरी कुछ गलती थी। तो उस लड़के ने क्या करा जी, उस लड़के ने मुझसे बात करना बंद करके कोई और गुरु बना लिया और अपने घर में गद्दी लगाने लग गया। और जो लगा लो हमने साधनाएं करी थी यक्षिणी की, और जो विद्या थी, तो हमें कुछ हम नहीं चाहते थे कि चलो हमसे वो ज़्यादा वार्तालाप करे, क्योंकि हम भी बिज़ी रहते थे, वो भी शायद जॉब करता होगा। पर उसने जो हमने उसको मंत्र दिया था, जो भी उनको सिखाया था, वो उसको पैसों में यूज़ करने लग गया, यानी कि वो लोगों से पैसे लेने लग गया। जब वो पैसे लेने लग गया, क्योंकि हम एक बात ज़रूर बताते हैं कि देखो, आपने गद्दी लगानी है या अपने घर के लिए साधना करनी है, या किसी मतलब इसलिए साधना करनी है कि हम किसी के बारे में जान सकें। अलग अलग मोटिव होता है सबका, किसी का पैसों के लिए होता है, किसी का अंदर का जानने का होता है, यानी कि उसके मन में क्या चल रहा है। किसी का अपनी फैमिली के लिए होता है, किसी का
पूरे संसार के लिए होता है कि मैंने गद्दी लगानी है, लोगों का ठीक करना है, उपाय करने हैं, बताने हैं। और किसी का होता है कि मैं गद्दी लगा के पैसा भी कमाऊं और मैं अपना सही भी करूं, लोगों को इलाज भी बताऊं और इलाज भी करूं। तो अलग अलग मोटिव होते हैं। इसी प्रकार से जो ये लड़का था, तो इसने क्या करा, हमसे ये अपना कटने लग गया, यानी कि हमारा इन्होंने नंबर भी ब्लॉक में डाल दिया। तो उस प्रकार से हमने भी नहीं ज़्यादा बातें करी, पर जो इसकी शक्तियाँ थी वो सारी वापस हो गई, वो सारी हमारे धोने पे आ गई। और धोने पे आके उन शक्तियों ने सारा कुछ बताया। और उन शक्तियों ने, जो सबसे बड़ी बात है जिसके चक्कर में मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, वो लड़का जिसके पास गया था, मैंने तो उसको यक्षिणी की साधना करवाई, जो भी मैंने साधना कराई जिन्होंने करवाई। और जिसके पास वो गया था, उसने उसके ऊपर 10 से 20 प्रेत छोड़ दिए। और प्रेत ऐसे छोड़ दिए कि उसको प्रेत ही अलग अलग रूपों में दिखने लग गए। और जो उन्होंने जिसकी सिद्धि करी हुई थी, वो उनके देवी देवताओं से कार्य करवा रहा था, यानी कि यक्षिणी से कार्य करवा रहा था। पर मात्र एक गलती से वो यक्षिणी और जो उसने साधना करी थी लड़के की, वो सारी हमारे धोने पे आ गई। और हमारे धोने पे आके सारा सच बताया। तो हमने उनको प्रणाम किया। तो जैसे आपको पता ही है गुरु चेले की जो विद्या होती है। तो फिर उस लड़के पे उस बाबा ने पैसों की डिमांड करी कि तू ठीक हो जाएगा। वो बीमार भी रहने लग गया। फिर वो उसे पैसे भी देने लगे, वो फिर भी सही नहीं हुआ। उसने यानी कि 3 से 4 महीने धक्के खाए। तो हमें भी धोखा दिया। तो चलो यार, धोखा दिया वो अलग बात है। देखो, कोई जानबूझ के नहीं देता, बस ये है ओवर स्मार्ट मत बनो। यानी कि अपने गुरु को ये मत समझो कि हमारे गुरु को ये चीज़ आती है, ये चीज़ नहीं आती। सभी के गुरु को सभी चीज़ें आती हैं। कोई अगर बैठा है ना गुरु बन के, वो ऐसे ही नहीं बैठा है। वो गद्दी पे चौकड़ा लगा के बैठा है। उस पे नारसिंह दवान भी चलेगा, उस पे पीर भी चलेंगे, उस पे माँ काली भी, भैरव बाबा भी, सारे देवी देवताएं का वहाँ वास होता है जहाँ पे गद्दी लग जाए। ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। और फिर हमारे पास वो आया, उसने चलो माफ़ी मांगी। जैसे भी हमने उठाई नहीं, आपको झूठ नहीं बोलते। फिर हमने एक बार उठाई कॉल, तो चलो हमने बोला कि चलो आप आ जाना। वो आया, उन्हें बोला गुरुजी मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब है, आप कुछ बताओ। तो हमने जब वो हमारे आया तो हमने उनको बैठाया धोने पर। और हमने जब देखा, हम खुद शॉक रह गए कि कोई भी अंश देवी देवताओं को उसके अंदर नहीं था। सारे के सारे प्रेतों छोड़े हुए थे, हाथ पे, पैर पे, दिमाग पे बुद्धि बांध रखी थी, शरीर बांध रखा था, अलग अलग तरह की दिक्कतें उसको डाल रखी थी। तो दोस्तों, आज के समय में अच्छा बताने वाले और अच्छा करने वाले बहुत ज़्यादा कम हैं, और जो बुरा करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप ये समझ नहीं सकते कि जितना हमारे पास कॉलें आ रही हैं और हमने अटेंड की हैं कॉलें, सबसे ज़्यादा यूपी में चल रहा है, बिहार में चल रहा है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी चल रहा है। यानी कि जो नेगेटिविटी है, जो ये चीज़ें छोड़ी जा रही हैं, यानी कि हर राज्य में आपका कोई ना कोई पड़ोसी ये चीज़ें सीख कर बैठा है। और वो तैयारी इसलिए कर रहा है कि आप कामयाब ना हो जाओ, आपका लड़का कोई अफसर ना बन जाए, कोई विदेश ना चले जाए, आप क्यों जाओ। यानी कि आपको रोक टोकने के लिए वो काला जादू सीख के बैठा है, उसका काट करना है आपको। मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग उन चीज़ों का काट करें। जैसे ये लड़का बहक गया, वैसे ही आप मत किसी के चक्कर में आके बहक जाना। और कभी भी किसी के हाथ का लड्डू, बर्फ़ी, पेड़े, ऐसी चीज़ें मत खाना। जितना मर्जी भाईचारा हो आपका, जितना मर्जी दोस्ती हो, ये चीज़ें भूल कर
भी मत करना दोस्तों, क्योंकि यही चीज़ें ऐसी है जिसमें इंसान बर्बाद होता है, ठीक है। और ख़ास करके अपनी कोई भी पर्सनल लाइफ शेयर मत करो पड़ोसी के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कि आज हमारा लड़का ये है, इतने पैसे कमा रहा है, ऐसे है वैसे है। क्योंकि जो नज़र होती है, नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है दोस्तों। नज़र इंसान को लग जाए ना तो पत्थर को भी पाड़ देती है दोस्तों। और हमने जितना भी देखा है, हमने आपको उपाय भी बताए हैं और बताते भी आ रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसे करनी है, ये चीज़ वैसे करनी है। पर मैं हर वीडियो में 1 से 2 उपाय बता ही देता हूँ जो आपके काम आते हैं दोस्तों। अगर किसी बहन, भाई, माता, अंकल, किसी को भी अगर लगा लो दिक्कत आ रही है, अगर बुखार सही नहीं हो रहा है, बार बार बुखार उतर रहा है, चढ़ जाता है, शरीर सही नहीं रहता है और दिक्कतें ज़्यादा आ रही है और परेशानी, बीमारी कोई नहीं है, टेस्ट सारे करवा लिए, तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हो। आप मंगलवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन मात्र आपको 7 यानी कि 7 दिन आपको, यानी कि इसमें शनि और मंगल तो आएगा ही आएगा, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, ठीक है, ऐत, सोम, 6-7 सोमवार तक आपको मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, सोमवार, ठीक है, 7 दिन आपको जाना है माँ शीतला के मंदिर में। वहाँ पर जा कर के डेली आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक कढ़ाई बनानी है हलवे की और उसमें आपने एक दिया लेना है सरसों के तेल का, और अगरबत्ती ले लें, धूप ले लें, ठीक है। और आप मंगलवार वाले दिन यही काम करना है जो मैं बता रहा हूँ, और 2 पान ले लें। ये चीज़ें आपको वहाँ पे माथा टेक के आनी है और हाथ जोड़ के बोलना है कि हे माँ, जो भी मेरे घर में कष्टी है उसको सही कर माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तेरे मंदिर में आता रहे करूँगा, पर मैं अभी 7 दिन लगातार तेरे मंदिर में आऊँगा जब तक मेरे घर में मुझ आराम नहीं होगा, सब सही नहीं होंगे, सब चलना सही नहीं करेंगे, ठीक है। आपने ये चीज़ करनी ही करनी है दोस्तों, ठीक है। जब आप ये चीज़ करोगे तब आपका सब सही हो जाएगा दोस्तों। 7 दिन, उसके बाद आप हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कार्य ज़रूर करके देखना आपने, ठीक है। और दूसरा चीज़ ध्यान रहे, अगर आप हो सके तो सुबह जल्दी उठ के, जिनके घर में दिक्कतें लगा लो, बुखार है, शरीर सही नहीं है और घर में क्लेश ज़्यादा रहता है, तो सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के, बेशक 4 बजे उठ के शिव मंदिर में जाके पानी का लोटा लेकर के, यानी कि शिव जी भगवान पे जल चढ़ाएं, और हो सके तो अपने घर से ही अपना लेके जाएं और जल चढ़ाएं, जल घर से ही लेके जाएं, साफ़ पानी बिल्कुल साफ़ हो, और सुबह जाके चढ़ाएं और माथे पे उनके शिवलिंग पे चंदन का टीका लगाएं। उसके बाद माथा टेक के अपने थोड़ा इधर भी टीका लगाएं, और इतना ध्यान रहे घर पे आके ओम नमः शिवाय ओम का 11 माला जाप करें। 11 नहीं कर सकते, 1 माला जाप करें सुबह 4 बजे वहीं पे बैठ के। अगर 11 माला करोगे तो घर पे बैठ के करनी है, अगर 1 माला करनी है तो शिव जी के शिवलिंग के सामने करनी है, शिव मंदिर में करनी है बैठ के, ठीक है, 1 माला। उसके बाद घर आ जाना है, घर आके आप पूजा पाठ कर सकते हो, आराम कर सकते हो और कोई कार्य नहीं करना आपको। उसके बाद अपना दिनचर्या शुरू कर सकते हो अपने इच्छा अनुसार, ठीक है। बाकी मैं ज़्यादा वहम भ्रमों में नहीं डालता आपको, यानी कि
ज़्यादा ये नहीं कहता ये करो वो हो जाएगा, वो करो वो हो जाएगा, क्योंकि लोग खुद ही नहीं करते भाई। सही बात बताऊँ, आप वो चीज़ करो यानी कि जो समझ में भी आए, वो मत करो जो समझ ही ना आए। ठीक है, बाकी आप अपना ध्यान रखो, फिर मैं आगे और वीडियो में आपको बताऊंगा और जानकारी दूंगा। आप ऐसे ही जुड़े रहो रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में। जय श्री राम जी।